ले जी, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन एक खबर बहुत ख़तरनाक है और वो ख़तरनाक खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक नए इनिशिएटिव के तहत जहाँ पर कि वो प्लेयर्स को एनओसीज़ नहीं इश्यूज़ कर रहे मल्टीपल लीग्स के लिए, अब प्लेयर्स उस पे कुछ और सोच रहे हैं। वो रिटायरमेंट्स का सोच रहे हैं और बहुत सी और ऑप्शंस को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। शादाब खान ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने ये बताया है कि नसीम शाह, जिनके भाई हैं उबैद शाह और हनैन शाह, वो उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल नहीं करना चाहते थे। तो इस पे भी बात होगी। और शादाब खान ने इन अ सरप्राइजिंग मैनर ये शेयर किया है कि उनकी नज़र में कौन-सी टीम पीएसएल जीत सकती है। उस टीम का भी आपसे ज़िक्र करेंगे। तो पहले ऐसे करते हैं, ज़रा छोटी-छोटी खबरें साइड पे करते हैं, फिर बड़ी खबर पे आते हैं। तो शादाब खान ने बहुत एक इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने बात की है क्वेटा ग्लैडिएटर के बारे में। उन्होंने कहा है कि क्वेटा की टीम पेपर पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। उन्होंने कहा कि इनके पीएसएल के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनका टीम कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है और ये टीम पेपर पर बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स आपको उस दिन खेलना पड़ता है, डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसे जेल होती है और वो फिर कैसे परफॉर्म करते हैं, वो तो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप जीतते हैं या नहीं जीतते। लेकिन ऑन पेपर दिस टीम लुक्स एक्सट्रीमली गुड। और आपको पता है कि रायली रूसो को क्वेटा ग्लैडिएटर्स में लाया गया है और उनको कैप्टन भी बना दिया गया है। सरफराज अहमद से कैप्टनसी वापस ले ली गई है, विच इज़ अ बिग स्टेप। देखते हैं कि इसका पीएसएल पर इस सीज़न क्या असर पड़ता है, क्वेटा की परफॉर्मेंस बेहतर होती है या नहीं होती है। तो ये हमें अभी कुछ दिनों में नज़र आ जाएगा। आपको पता है कि 17 फरवरी से पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। और फिर शादाब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि नसीम शाह, हु इज़ अ प्रीमियम फास्ट बॉलर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर। उनके दो भाई जो भाई भी फास्ट बॉलर्स हैं, हुनैन शाह और उबैद शाह, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा हैं। लेकिन शादाब ने ये रिवील किया कि नसीम शाह बहुत टेंशन में थे और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके भाई भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बने, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगता है कि जी मैंने सिफारिश की या व्हाटएवर। लेकिन शादाब ने बताया कि हमने अपनी टीम का कॉम्बिनेशन देखा और जो न्यू प्लेयर्स की कैटेगरी होती है, उसमें वो फिट कर रहे थे और हमें उनकी ज़रूरत थी, तो इस वजह से हमने उनको अपनी टीम में शामिल किया। तो यहाँ पर भाई जो है वो उसको सिफारिश करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, नसीम इतना नहीं घबराते। योर ब्रदर्स आर टैलेंटेड इनफ टू सिक्योर अ स्पॉट इन इस्लामाबाद यूनाइटेड साइड और हम एक्साइटेड हैं उनको देखने के लिए और आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करें। अब आते हैं बड़ी खबर की तरफ। ये कहानी आपने तवज्जो से सुननी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंची हुई थी 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए और फिर वो उसके बाद न्यूजीलैंड चले गए। ये कनेक्टेड है आपस में, यानी ये ऑन गोइंग डिस्कशन रही। वहाँ पर ये हुआ क्योंकि हफीज़ जो हैं वो टीम डायरेक्टर आ गए थे, तो हफीज़ और ने ये पुश किया कि जो प्लेयर्स हैं वो 2 से ज़्यादा लीग्स ना खेलें बाहर, दूसरी दूसरी कंट्रीज़ की। अ, उस पे ये चीज़ चल रही थी, वहाँ से चीज़ ये शुरू हुई और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स ने न्यूजीलैंड की सीरीज़ के दौरान कन्फ्रंट किया। तो वहाँ पर बोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि ये हफीज़ ने ये सारा कुछ किया है। ये हफीज़ की इस पे परसिस्ट कर रहे हैं कि जी बस 2 ही लीग्स के लिए इनको एनओसी दिया जाए। प्लेयर्स पहुँच गए हफीज़ के पास। हफीज़ ने कहा कि मैं तो नहीं कह रहा, ये तो बोर्ड का फैसला है। और फिर प्लेयर्स को ये एहसास हुआ कि ये तो गड़बड़ शुरू हो गई है यहाँ पर, ये हमें बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने मिल के कोई डिसीजन ले लिया हुआ है कि जी हमें इन्होंने एनओसी नहीं देना। आपको पता है कि उसके बाद वो इशू बन रहा था कि प्लेयर्स को एनओसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, हारिस को मिलेगा, वो बिग बैश में खेलेगा, नहीं खेलेगा। सो वो एक पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब प्लेयर्स ने ये अंदर की खबर है कि प्लेयर्स अब ये फैसला कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ है या नहीं है, क्योंकि लीग्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा और उनमें है पैसा बहुत ज़्यादा। तो प्लेयर्स ये सोच रहे हैं कि या तो वो रिटायरमेंट ले लें, अर्ली रिटायरमेंट ले लें, या फिर पीसीबी से रिक्वेस्ट करें कि भैया हमें आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही ना बनाओ, ताकि हम आज़ाद हों और हम जब दिल करे जब जी चाहे वो जाके हम लीग्स खेल सकें। तो ये यहाँ तक मामला जो है वो यहाँ तक मामला वो पहुँच चुका हुआ है। और फिर प्लेयर्स में ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न पाया जाता है कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे आपने डिसकंटिन्यू किया है, उसको कैसे आपने सस्पेंड किया है।
प्लेयर्स ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि हारिस राऊफ जिसने सालों साल टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, उसको आप क्यों मजबूर कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट खेलने पे, और वो उसमें वहाब रियाज़ को ब्लेम करते हैं, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज़ को, कि उनका इसमें किरदार है हारिस राऊफ का कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवाने में। तो प्लेयर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है। अब आपको ये बताने का मकसद ये है कि न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टूर पे ये सब कुछ चल रहा था, प्रेफरेंस वाज़न्ट क्रिकेट, तवज्जो क्रिकेट पे नहीं थी। तवज्जो थी कि आप हमें 2 लीग्स के अलावा क्यों नहीं एनओसी देंगे, हमें दें, हमने खेलना है, दुनिया में जाके खेलना है। और अब जो है, अब भी वो मामला चल रहा है, अब भी वो मामला आगे बढ़ रहा है, और आगे आने वाली सीरीज़, आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में वो आपको देखने को मिलेगा। टीम में वो बॉन्डिंग अगर ना हुई तो ये फिर शो होगा, पाकिस्तान की टीम का जीतना मुश्किल हो जाएगा। आप सोचें कि टीम डायरेक्टर इज़ मोहम्मद हफीज़, और वो इन पे लगा रहे हैं पाबंदी कि जी 2 लीग्स के अलावा नहीं खेलनी, और ये टीम जीत जाए। ये ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच जीत जाते, न्यूजीलैंड में 3-4 T20 जीत जाते। हफीज़ की तो बल्ले-बल्ले हो जानी थी। हफीज़ को किसने निकालना था उसके बाद? तो फिर वो 2 लीग्स वाला मामला भी परसिस्ट करता। तो फिर आज की रियलिटी ये है कि पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज़ भी हार गया, कैचेस भी ड्रॉप होते रहे, बहुत से मौक़ों पे ऐसा लगा पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन हार गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ भी हार गए, 4-1 से हारे, और हफीज़ इज़ गॉन। तो प्लेयर पावर जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तान उसमें सफ़र करता है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।